Hello student, good morning. As you know that in previous online class, I have explained the some topics of lesson 11 rocks and minerals. In previous online class, I have explained the topics rocks, kind of rocks, igneous rocks, and types of igneous rocks means granite, basalt, pumice. Then sedimentary rock, sedimentary types of sedimentary rocks, sandstone, conglomerate, shale, limestone, etc. Today we have discussed about the next topic, but before that we have discussed about the homework. Those are given in previous online class. Now see the first homework. Okay, and you know that in previous online class I have given homework, and in previous online class I have given homework. Read and revise the explained topics of lesson 11. I hope all of you read and revised the explained topics of lesson 11 in proper way. Okay, and I request you, all of you, please, after watching the video you have to write name, class and section for your attendance, and you have to complete all exercise of previous chapters. Now see the next topic of lesson 11. Okay student, today's first topic is metamorphic rock. The rock which are formed by action of the heat and pressure are called metamorphic rock. जब कोई रॉक हीट और प्रेशर से जो दूसरी रॉक में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं. बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों, इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक दोनों मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं जब ड्यू टू द हीट बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर. हीट एंड प्रेशर से ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक हियर like sandstone. Here metamorphic rocks are many types. Now see one by one. First type is slate. Slate is formed from soft shell. लाइमस्टोन का जो सेल है, सॉफ्ट सेल, ये स्लेट में बदलता है. इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स. इसको छोटे छोटे पतले पतले शीट्स के रूप में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं और फिर इसका यूज जो है स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड बनाने में किया जाता है. और इसके साथ साथ इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग. इसका यूज जो है बिल्डिंग के रूफ बनाने में, उसका रूफ बनाने में भी किया जाता है. आप देखे होंगे बहुत सारे जो रूफ हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा लोग रूफ को बनाने में इस स्लेट का यूज करते थे. वो जो है पीसेस में काट करके उसको रूफ पर रखा जाता तो उसको बनाते थे फॉर मेकिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज मार्बल. मार्बल यू नो दैट मार्बल वाइट कलर का होता है. आपके घर में भी लगा होगा, फ्लोर पर लगा होगा, देखे होंगे. मार्बल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक का ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रॉक है मार्बल. मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स. लाइमस्टोन से मार्बल बनता है. जी आप जानते हो ये मेटामॉर्फिक रॉक है. ये रॉक जो है दूसरे रॉक से बनता है, मतलब ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. ओके, तो मार्बल भी जो है वो
किससे बनता है? लाइमस्टोन से। मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इट इज फाउंड इन वेरियस कलर्स। ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं, फाउंड इन वेरियस कलर्स, इन मोस्टली वाइट कलर एंड इन वेरियस कलर्स। इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इजली। इसको आसानी से काट सकते हैं और इसको पॉलिश भी किया जाता है। आप जानते हो जो फ्लोर पर मार्बल लगता है उसको लगाने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है। ताजमहल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। जो आगरा में ताजमहल है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। ओके, सो दिस रॉक्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग building and especially making floors. Okay, next one is gneiss. The metamorphic rock made from granite is called gneiss. आप जानते हो जो ग्रेनाइट से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको ग्नेस बोलते हैं। इट हैज़ पैरेलल बैंड्स ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर बिकॉज ऑफ मिका इन इट। ये चमकता है और पैरेलल बैंड बनाता है। देखे होंगे एक ऐसे पैरेलल लाइन बनी होती है, ये मिनरल्स के कारण लाइन बनी होती है डिपॉजिट होने के कारण, और इसमें मिका होने के कारण ये चमकता भी है। इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन। इसका यूज जो है बिल्डिंग स्टोन बनाने में भी किया जाता है। दिस इज अ ग्नेस। नेक्स्ट वन इज ए क्वार्टजाइट. This metamorphic rock is formed from the sandstone that is rich in the mineral quartz. ये सैंडस्टोन जो रॉक होता है उसके हीट एंड प्रेशर से इस मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टजाइट। एंड दिस इज रिच इन इच मीन्स इसमें मिनरल्स सबसे ज़्यादा क्वार्टज होता है, क्वार्टज। इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंट रॉक। ये बहुत ही हार्ड रॉक होता है एंड वेदर रेजिस्टेंस रॉक मीन्स इसमें किसी भी वेदर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे हॉट वेदर हो या कोल्ड वेदर हो या कोई भी वेदर हो, इसको हार्म नहीं पहुंचाता बिकॉज दिस इज ए वेरी हार्ड। क्वार्टजाइट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री। इसका यूज जो है ग्लास इंडस्ट्री और सेरेमिक इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आपने यू हैव सी ऑल रॉक्स, स्लेट, मार्बल, ग्नेस, क्वार्टजाइट, these are made from the different stones, most of the sandstones, okay, and like slate made from the shell, and you know that marble made from the limestone, they change due to the heat and pressure. Gneiss from granite, and quartzite made from the sandstone, and these rocks are changed into different metamorphic rock due to the heat and pressure. Okay, next topic is minerals. You know that minerals also found in rock, and minerals are chemical substances that occur naturally. Minerals are chemical substances. These are chemical substances and that occur naturally. नेचर में नेचुरल रूप में पाया जाता है। They are the building block of all rocks. They are the building block of all rock. Minerals are identified by the hardness. इसके हार्डनेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। सम मिनरल्स आर वेरी हार्ड, सम आर वेरी सॉफ्ट, सम आर मीडियम। ओके, कलर बाय द कलर एंड डेंसिटी बाय द डेंसिटी, एंड दे एंड द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट। और ये लाइट रिफ्लेक्ट, देखो मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इसके हार्डनेस से, कलर से, डेंसिटी से और इसके लाइट रिफ्लेक्ट से। इस प्रकार से मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मिनरल्स ये है। मिनरल्स में बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
मिनरल्स दोनों भी हो सकते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मीन्स ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ओके, मेटल्स, मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटेलिक मिनरल्स जो जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये इनके और मीन्स होता है अयस्क, इनके ओर से प्राप्त किया जाता है। जैसे माइन से इनके ओर को डिग आउट करने के बाद, खुदाई करने के बाद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, फिर वहाँ वॉश होता है, फिर बाय प्रोसेस, कई प्रोसेस के बाद ये मेटल्स प्राप्त किया जाता है। दीज आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स, कॉइन्स, वायर्स, अटेंसिल्स एक्सेट्रा। इसका यूज जो है बड़ी बड़ी मशीनों में बनाने में किया जाता है। आप जानते हो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे थिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। आयरन का सबसे ज़्यादा यूज जो है मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में किया जाता है। अदर मिनरल्स जैसे एल्युमिनियम, कॉपर का यूज जानते हो फॉर मेकिंग वायर बनाने में किया जाता है। आप देखे होंगे आपके घर में जो फ़ैन लगा हुआ है या कोई भी जो है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कॉपर का यूज किया जाता है। These are used for making machines, coins, wires and utensils, etc. Metals like silver and gold are used for making jewelry. लेकिन जो और दूसरे मेटल्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इनका यूज जो है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज अ कॉपर, see this diagram. कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स। आप देखे होंगे जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में होंगे या देखते होंगे, इसमें सब जगह कॉपर यूज होता है। इसका जो कॉइल बनाने में कॉपर का यूज किया जाता है। एंड दिस इज अ गुड कंडक्टर, यू नो दैट कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है गुड कंडक्टर है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, इसको भी मीन्स कॉपर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स। इसके ओर से कॉपर को प्राप्त किया जाता है। मीन्स माइन से खुदाई करने के बाद, फैक्ट्रियों में इसको वॉश करने के बाद, मड एंड स्टोन हटाने के बाद इसको वार्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा करके, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके कॉपर प्राप्त किया जाता है। Okay, now next one is aluminum. Aluminum also, you see this diagram, this is aluminum. Aluminum also obtained from their ores. Okay, इसको भी ore से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। This is a metallic mineral. You know that the aluminum also are metallic minerals. So this aluminum is also used for making electric instruments and plates for and utensils for making utensils. ओके, बहुत सारे थिंग्स बनाने में, उपयोगी घरेलू सामानों में भी बनाया जाता है, यूज किया जाता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट वन इज अ गोल्ड। यू नो दैट गोल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव मिनरल्स एंड gold is used for making jewelry. Gold is used for making jewelry, coins, and this is also very expensive, and they found in nature same condition में ही पाया जाता है। Okay, and next one is this is a gold. See the diagram, this is gold. Next one is silver. Silver means चांदी। This diagram. Silver also used for the making jewelry and coins. इसका यूज जो है ज्वेलरी और कॉइन्स बनाने में किया जाता है। एंड दिस वन आल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव minerals. So see this diagram, this is a silver. Okay, now all student take copy and pen, write homework. And homework of lesson 10 rocks and minerals. Homework is read and revise the
explain topics of lesson 11. I repeat again, read and revise the explain topics of lesson 11. And I request you, please, you have to complete all homework. And also, I request you, you have to complete lesson 8 and 10, all exercise question answer in proper way. I will check. Okay, thank you for watching this video. Thank you. And all important things, you have to write name, class and section after watching the video. Thank you. God bless you.